ज्ञापन और विरोध के जरिए पत्रकारों को दिया गया समर्थन। जिला मुख्यालय पर स्थित सूचना केंद्र भवन के अधिग्रहण के खिलाफ अब विरोध तेज होता जा रहा है। खेतड़ी में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के समर्थन में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पत्रकारों की वर्षों पुरानी कार्यस्थली को अधिग्रहित किया गया तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निरंजन लाल सैनी ने किया। छात्र संगठन एसएफआई ने आज जो झुंझुनू के अंदर जो पत्रकार का जो वो भवन है उसके खिलाफ पत्रकारों के समर्थन में एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दे रही है। अगर आज के डेट से लेकर अगर पत्रकारिता के समर्थन में जो विद्यार्थी नौजवान है उसको उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। अगर पत्रकारिता का भवन वही रहता है तो आंदोलन नहीं करेगा। भवन हटाकर एसीबी कोर्ट बनाते हैं तो बड़ा आंदोलन की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज छात्र संगठन एसएफआई ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के साथ जो झुंझुनू में जो किया जा रहा है, जो सूचना केंद्र है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके और एनसीबी कार्यालय स्थापित कर रही है। तो हम छात्र संगठन एसएफआई पत्रकार बंद साथियों के साथ हमेशा तत्पर साथ खड़ा रहेगा और अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो छात्र संगठन एसएफआई पूरे जिले के एसएफआई और समस्त नौजवानों और पत्रकारों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज छात्र संगठन एसएफआई एसडीएम खेतड़ी के माध्यम से ज्ञापन देकर ये मांग करता है झुंझुनू का सूचना केंद्र जो 1990 से वहां से संचालित है। जिला प्रशासन सरकार ने एक आदेश निकालकर उसको हटाकर वहां एसीबी कार्यालय एसीबी कोर्ट स्थापित करा, जिसका छात्र संगठन एसएफआई कड़े शब्दों में विरोध करता है। जो झुंझुनू का सूचना केंद्र है वो मात्र एक भवन नहीं है। वहां पर ग्रामीण प्रवेश के कोई भी एसपी कलेक्टर के पास जो अपनी फरियाद लेकर जाता है तो वहां जो पत्रकार है मजबूती के साथ उनकी जो मांग है सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। जो बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने का काम करी है। जिला प्रशासन ने जो ये काला कानून जो आदेश निकाला है और वहां जो सूचना केंद्र है उसको अधिग्रहण कर एसीबी कोर्ट स्थापित करता है, उसका एसएफआई कड़े शब्दों में विरोध करता है। अगर वो कानून वापस नहीं लेगी तो जिले के तमाम नौजवान विद्यार्थियों को छात्र संगठन एसएफआई एकत्रित करके बड़ा आंदोलन करेगी और इस कानून का विरोध करती है। सूचना केंद्र है वो 1990 से 30 वर्षों से संचालित है। वहां पर वाचनालय लाइब्रेरी है। वहां पर ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थी जो गरीब तबके से आते हैं वहां बैठकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं। तो आज हम ये मांग करते हैं कि सूचना केंद्र वहीं जहां पहले से वहीं स्थापित रखा जाए और एसीबी कार्यालय उस बिल्डिंग को और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। धन्यवाद। इसी तरह पत्रकार संघ खेतड़ी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस दौरान पत्रकार गोपाल शर्मा, नरेंद्र स्वामी, हरीश पवार, राकेश वर्मा, विजेंद्र शर्मा, मंजित तंवर, किशोर सैनी, दिनेश सोनगरा आदि मौजूद रहे। वहीं खेतड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 के पार्षद हरमेंद्र चनानिया ने भी पत्रकारों के आंदोलन को समर्थन देते हुए पत्रकारों को समर्थन पत्र सौंपा तथा पत्रकारों की मांग को न्याय संगत बताते हुए पूर्ण समर्थन दिया। जो पत्रकारों की बिल्डिंग थी, एकमात्र जगह थी जो रहने की जगह थी, उसका भी अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। हम खेतड़ी के पत्रकार सभी इसका विरोध करते हैं। झुंझुनू जिले के पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। साथ ही हम एक जो जिला प्रशासन है उसको भी कहना चाहेंगे कि ये पत्रकारों की जमीर से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि पत्रकारों के बैठने के लिए एकमात्र वही जगह है और साथ में आमजन के हित भी उसमें जुड़े हुए हैं। लोग आते हैं अपनी समस्याएं जब कलेक्ट्रेट साहब को देते हैं तो भी यहाँ आकर के उसकी जो खबरें के लिए पत्रकारों को देते हैं तो वो एक सूचना केंद्र की वही एकमात्र बिल्डिंग थी और उसका ही अधिग्रहण किया जा रहा है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? तो हम सब पत्रकार इसका विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर इसका सही तरीके से जो बिल्डिंग को अधिग्रहण से बाहर नहीं किया गया तो सर्व पत्रकार संघ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें खेतड़ी के पत्रकार भी शामिल रहेंगे। झुंझुनू में पीआरओ ऑफिस का जो पत्रकारों का बैठने और लाइब्रेरी की जगह को दूसरे विभाग को अलॉटमेंट किया है। इसमें पूरे जिले के पत्रकार लामबंद होकर के अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये सरेआम झुंझुनू के प्रशासन के द्वारा जो पत्रकारों के साथ में बैठने के लिए एकमात्र जगह है जहां बैठ करके पूरे जिले भर की चर्चा कर सकते हैं, उस चीज को यदि एसीपी कार्यालय के लिए अलॉटमेंट करते हैं तो पूरे इस आंदोलन को हम और तेज करने के लिए भी तैयार हैं।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवलगढ़ ने उपखंड अधिकारी नवलगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलदेव सैनी की अगुवाई में दिया गया। इनमें पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी कैलाश चोटिया, जिला महासचिव अदनान खत्री, नगर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश साखला, पार्षद लोकेश जांगीड़ आदि कई मौजूद रहे। धन्यवाद देता हूँ मैं आपके लिए ही ज्ञापन दिया है। आज झुंझुनू के अंदर हमें सभी पत्रकार भाइयों के लिए एक ऑफिस थी, आज उनको हटाने की बात है। तो आज पत्रकार के स्तंभ है राष्ट्र के अंदर, हर चीज़ को लोगों को पहुँचाते हैं। उनके लिए तो बैठने की उठने की ऑफिस होनी चाहिए, उसके लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इनकी ऑफिस होगा पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विरोध में हम संपूर्ण कांग्रेस कमेटी के सदस्य और डॉक्टर राजकुमार शर्मा के निर्देशन पर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम सारे के सारे लोग पत्रकार बंधुओं के साथ में हैं, चाहे हमें इसके लिए आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे। मुख्यमंत्री कांग्रेस कमेटी नवलगढ़ के तत्वाधान में और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के निर्देशन में जिस प्रकार जिला हेडक्वार्टर पर सूचना केंद्र का ऑफिस था, वहाँ पर प्रेस क्लब के साथियों के लिए एक सुविधा मुहैया कराई गई थी और काफ़ी समय से वहाँ प्रेस के हमारे साथी पूरे ज़िले के वहाँ पर बैठते थे, वहाँ पर अपनी न्यूज़ का आदान प्रदान करते थे, अपनी सूचना आदान प्रदान करते थे। साथ ही वहाँ पर जो लाइब्रेरी का संचालन था, वहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी करने वाले छात्र भी बैठते थे। जिस प्रकार से पिछले कई रोज से आप देख रहे हो, आप पत्रकार बंधु हो, आप भी इस मुहिम में सबसे अग्रिम हो, तो जिस प्रकार से प्रशासन उस जगह को अन्य डिपार्टमेंट जैसे सुनने में आ रहा है एसीबी न्यायालय को देने की बात चल रही है, तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है, उनके नाम पर हमने ज्ञापन दिया है कि वो उसी जगह को यथावत उसी काम में रखा जाए। वहाँ पर प्रेस क्लब के पत्रकार साथी और जो लाइब्रेरी की सुविधा लेना चाहते हैं वो वहाँ पर आए और उनको मिले, क्योंकि आज समाज के अंदर डागोरजी प्रेस क्लब ने भी इस फैसले का विरोध जताते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रेस क्लब संरक्षक मनोज खेदड़ की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष चौथमल शर्मा ने ये जानकारी दी। झुंझुनू सूचना केंद्र विवाद, पत्रकारों के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, मामला पहुँचा मुख्यमंत्री कार्यालय तक। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के जबरन अधिग्रहण का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले भर के पत्रकारों के विरोध और जनप्रतिनिधियों के समर्थन के चलते अब यह मुद्दा मुख्यमंत्री कार्यालय पीएमओ तक पहुंच गया है। इसी बीच पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी पत्रकारों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए प्रशासन पर जोरदार हमला बोला। जानकारी के अनुसार सूचना केंद्र भवन में संचालित प्रेस वार्ता कक्ष, वाचनालय और पुस्तकालय को एसीबी न्यायालय को आवंटित किए जाने के खिलाफ जिले भर में विरोध हो रहा है। इस कदम को पत्रकारों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं पर सीधा हमला माना जा रहा है। इनकी सरकार अधिग्रहण के अलावा कुछ नहीं कर रही है और पत्रकार कितना भी इनकी तारीफें कर लो, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। झुंझुनू के अंदर आपको पता है हमने कितनी लड़ाई लड़ी, उसके अंदर जो हमसे पत्रकारों ने आदेश किया तो हमने विधायक कोटे से भी उसमें अनुशंसा की उनके पक्ष के अंदर। उनका हक है, वो पत्रकारों का हक है, हक का ये लोग उसको छीनना चाहते हैं। ये छीनने हम लोग नहीं देंगे। हमने कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और आगे भी मिलना पड़ेगा और पत्रकार साथियों के साथ मिलेंगे। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे युवा हो, ये अधिग्रहण के अलावा कुछ नहीं करने वाले। सारा का सारा, अब लंबी बोलूँगा तो मैं, क्योंकि हमारे परिवार का प्रोग्राम है इसलिए वो अलग विषय है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। पत्रकारों के साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम पत्रकारों के साथ में हर तरीके से साथ में खड़े हैं। नवलगढ़ श्री सीमेंट के कर्मचारी देवेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय रग्बी व्हील चेयर प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। श्री सीमेंट लिमिटेड प्लांट नवलगढ़ के सुरक्षा विभाग के कर्मचारी देवेंद्र सिंह किठाना ने ग्वालियर में हुई आयोजित अटल बिहारी नेशनल रग्बी व्हील चेयर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर कंपनी और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 4 से 6 जुलाई तक आयोजित हुई थी। देवेंद्र सिंह इस उपलब्धि
उपलब्धि का श्रेय पूर्व यूनिट हेड हुकमचंद गुप्ता और सुरक्षा CHO रजनीश शर्मा को दिया है, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से ये सफलता संभव हो पाई है। देवेंद्र को कंपनी की ओर से सम्मानित किया गया और 5100 रुपए का खेल सामग्री भी उनको भेंट की गई। कंपनी प्रबंधक ने देवेंद्र को भविष्य में भी हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर यूनिट हेड विनय सक्सेना, HR हेड शैलेंद्र शर्मा, HOD शिव गोपाल तिवारी सहित अन्य कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे।